कभी सोचा है जिन वेबसाइट्स, एप्स और ब्राउजर्स का यूज करके आप इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं, इस दुनिया के अलावा भी इंटरनेट की एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया है। क्या आप जानते हैं उस रहस्यमयी दुनिया के बारे में? अगर नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मॉडर्न इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल है। इसको आप क्रोम जैसे ब्राउजर्स का यूज करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। वेबसाइट जैसे विकिपीडिया, न्यूज प्लेटफॉर्म जैसे CNN, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब वगैरह इसमें आते हैं। वहीं अगर हम बात करें डीप वेब की, तो ये इंटरनेट का वो प्लेटफॉर्म है जिसको आप नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। ये सरफेस वेब की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसे आप नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेसिकली पासवर्ड और URL की जरूरत होती है। इसमें आपके प्राइवेट डेटाबेस जैसे एकेडमिक डेटाबेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, इंटरनेट कंपनी नेटवर्क्स और सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंटेंट जैसे अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारी चीजें आती हैं। इसको नॉर्मल पब्लिक यूज नहीं कर सकती, और अगर करना है तो उसके लिए आपको पासवर्ड पता होना जरूरी है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक पार्ट है जो कि इंटेंशनली हिडन होता है, जिसको नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है। इसका प्राइमरी पर्पस एनोनिमिटी और इंस्क्रिप्शन को मेंटेन करना होता है, यानी कि जो भी डार्क वेब को यूज करता है उसकी आइडेंटिटी और लोकेशन दोनों ही रिवील नहीं होती है। इसको आप नॉर्मल ब्राउजर के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक ब्राउजर की जरूरत होती है, जैसे कि द अनियन राउटिंग, जिसको टॉर भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। डार्क वेब को कई बार ब्लैक मार्केट और इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इसको अच्छी चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे जर्नलिज्म, विसल ब्लूमिंग और अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। डार्क वेब को यूज करने के 2 सबसे बड़े फायदे हैं। एक, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, दूसरा आपकी लोकेशन रिवील नहीं होती। अब हम ये जानेंगे कि डार्क वेब का यूज करने से आपकी आइडेंटिटी किस तरह रिवील नहीं होती। डार्क वेब का यूज करने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसका नाम है टॉर, यानी कि अनियन राउटर। जब आप टॉर का यूज करके किसी को मैसेज भेजते हैं तो ये मैसेज डायरेक्टली उस इंसान तक नहीं पहुंचता जिसे आपने भेजा है, बल्कि ये दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर्स का यूज करके वहां तक पहुंचता है। किसी के लिए भी ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि ये मैसेज कहां से आया है और कहां जा रहा है। इसके अलावा ये मैसेज इंक्रिप्टेड भी होता है, यानी कि इसको कोई भी नहीं खोल सकता, वही व्यक्ति खोल सकता है जिसके पास इसका कोड हो। इसके अलावा ये मैसेज हर बार अलग अलग रूट से जाता है, सेम रूट से नहीं जाता, जिसकी वजह से इसको ट्रेस करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से डार्क वेब आपकी आइडेंटिटी और लोकेशन दोनों को रिवील होने से बचाता है। डार्क वेब के इस फीचर की वजह से ही ह्यूमैनिटी के गुड और बैड दोनों के ही काम आ सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमैनिटी के गुड के कैसे काम आता है। डार्क वेब को यूज करने के लिए जो ब्राउजर टॉर बनाया गया था, इसको सबसे पहले यूएस नेवी ने डेवलप किया था, यूएस की इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और एनोनिमिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन 2003 में इसको जनरल पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया। अब जो चाहे वो इसका यूज कर सकता था। वही इसका दूसरा फायदा है फ्रीडम ऑफ स्पीच। दुनिया के कुछ देशों में स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लॉज है, यहाँ पे लोग कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो डार्क वेब आपको ये सुविधा देता है कि आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाएं। फॉर एग्जांपल, चाइना में फेसबुक जैसी वेबसाइट्स बैन है, तो अगर चाइनीज लोग इनका यूज करना चाहें तो डार्क वेब को इस्तेमाल में लाके वो ऐसा कर सकते हैं। डार्क वेब विसल ब्लोअर्स के लिए एक सेफ हेवन है। जो लोग सरकार की गलत नीतियों के बारे में आम जनता को बताना चाहते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी छिपानी होती है, वो लोग डार्क वेब का यूज करके विसल ब्लोइंग कर सकते हैं। एडवर्ड स्नोडेन ने डार्क वेब का यूज करके ही CIA के सीक्रेटिव ऑपरेशंस के बारे में विसल ब्लोइंग की थी। इसका तीसरा फायदा है एडवर्टीजमेंट और डेटा कलेक्शन। जब आप सरफेस वेब का यूज करके इंटरनेट को एक्सप्लोर करते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल जैसी कंपनीज आपकी प्रेफरेंसेस को मॉनिटर करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं। लेकिन अगर आप डार्क वेब का यूज करते हैं तो ये कंपनीज आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर नहीं कर पाती और आप टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट से बच जाते हैं। गुड के बाद हम बात करेंगे डार्क वेब के बैड एस्पेक्ट्स के बारे में, जिसमें पहली चीज है इलीगल क्राइम। डार्क वेब में कुछ ऐसी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं जो इलीगल ड्रग्स, वेपन्स और बैंड आइटम्स को सेल करती हैं। डार्क वेब का यूज टेररिज्म के लिए भी किया जाता है और इस तरीके के साइट्स के एग्जांपल है द सिल्क रोड और अल्फाबे। ये दोनों ही अमेजोन टाइप की साइट है जिनमें ड्रग्स, इलीगल वेपन्स और अदर प्रोहिबिटेड आइटम्स सेल किए जाते हैं। इसको
इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। टॉर का यूज करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें ट्रांजेक्शंस बिटकॉइन के थ्रू होते हैं। जिस दिन से ये लॉन्च हुई थी, एफबीआई उसी दिन से इसके पीछे पड़ी हुई थी और फाइनली 2013 में एफबीआई ने इसके ओनर को अरेस्ट कर लिया और ये साइट शट डाउन हो गई। इसके बाद इसके ओनर को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई, वो भी बिना पैरोल के। दी सिल्क रोड के क्लोजर के बाद एक नई साइट सामने आई जिसका नाम था दी अल्फा वे। इसके ओनर थे अलेक्जेंडर केजॉस और इस पर भी वही लीगल आइटम्स बेचे जाते थे जो कि दी सिल्क रोड पर बेचे जाते थे। इसके अलावा डार्क वेब पे ऐसे कई सारे मार्केट पेज एग्जिस्ट करते हैं जो हैकिंग से रिलेटेड टूल्स जैसे रैंसमवेयर, मालवेयर और एक्सप्लॉइट किट जैसी चीजें सेल करते हैं। इन टूल्स का यूज करके लेस टेक्निकली स्किल्ड लोग भी अच्छे खासे साइबर क्राइम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो आ जाते हैं मालवेयर पर। ये एक कंप्यूटर वायरस की तरीके से है। ये कंप्यूटर से या आपके फोन से ऐसी चीजें करवा सकता है जो आप नहीं चाहते कि आपका फोन करे। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि मान लो कोई आपके फोन में एक ऐसा प्रोग्राम डाल देता है जिसकी मदद से वो ये देख सकता है कि आप अपने फोन में क्या टाइप कर रहे हैं, तो इसकी मदद से वो आपके इंपॉर्टेंट पिन और पासवर्ड्स का पता लगा सकता है और आपके बैंक अकाउंट्स तक भी खाली कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे रैंसमवेयर की। ये भी एक तरीके का मालवेयर है। ये आपके फोन या कंप्यूटर में कुछ आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को ब्लॉक कर सकता है और बदले में आपसे रिश्वत मांगता है इनको अनब्लॉक करने के लिए। तो अब हम बात करेंगे एक्सप्लॉइट किट्स के बारे में। ये बेसिकली हैकर्स के लिए आइटम का एक टूल होता है। इसमें वो सारे टूल्स आते हैं जो आपके फोन या कंप्यूटर में वीकनेस ढूंढते हैं और फिर उन वीकनेस का यूज करके आपके फोन या कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंटरनेट की वो 3 लेयर्स जिनको आज के वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो एटलीस्ट इसको एक पर्सन के साथ में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।